हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका अप्रैल 15 टू मई 15 2023 का जो समय है उसके लिए कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली है एंड आपके स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी बातें आपसे संबंधित है आप उतनी सुनिए। जो एनर्जीज़ आप क्लेम करना चाहते हैं क्लेम कीजिए एंड उन पे एक्ट कीजिए पॉजिटिवली, ताकि आप अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है, जो आपके डिज़ायर्ड गोल्स है, वो मैनिफेस्ट कर सके। फॉर टॉरस सन मून एंड राइजिंग साइंस अप्रैल 15 टू मई 15 2023 क्या मैसेजेस है आपके लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए थे, 6-7 मैं वापस शफल करूँगी। अब 3 गिरे हैं। एस ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे क्लैरिटी है, न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर आपका ब्रेक थ्रू है। जस्टिस अगर कहीं पे रुकी हुई थी, कहीं पे कम्युनिकेशन रुका हुआ है, कोई जो है ऑफेंसिव स्टैंड ऑफिश हो रहा है, तो उस साइकिल में से आप जो है बाहर पड़ रहे हैं, उस साइकिल में से आप जो है बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो है आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है एंड कोई ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इन्फिनिटी की एक साइन बनी हुई है, तो जिसमें ना आप कंटिन्यूसली घिरे हुए थे, कंटिन्यूसली वही चीज़ें जो है रिपीट हो रही थी, राउंड एंड राउंड आप जो है उसी सिचुएशन में फंसे हुए थे। बट अब जो है क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स जो है ब्रेक थ्रू के बारे में बात करता है। ये जो है एक रास्ता निकलते हुए दिख रहा है। कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, फिर वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल आपके कम्युनिकेशन हो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऑफर लेटर, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो विद एस ऑफ सोर्ड्स वो आपको यहाँ पर मिलने जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो पास्ट साइकिल रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है, बहुत पेनफुल रहा है आपके लिए, एंड आप फाइनली जो है इस सिचुएशन को यू आर in the coming days you will be able to put that situation behind you। ये स्पेशली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है आपके लिए, मतलब डिसीजंस ले नहीं पा रहे थे आप, एंड क्लैरिटी चीज़ों की नहीं थी आपको, इसकी वजह से आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मतलब यहाँ पे विद 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ हारा हुआ, बहुत ज़्यादा डिफीटेड, बहुत ज़्यादा बहुत खुद को, मतलब इन सर्टन केसेस ये भी हो सकता है कि आप जो है थोड़े दिनों से हेल्थ रिलेटेड किसी इशू से, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू से डील कर रहे थे, तो उसमें से आप जो है बाहर निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे क्लैरिटी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप मतलब बेबाक होकर बोल रहे हैं, अपने मन की जो बातें हैं वो आप जो है लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली रख पा रहे हैं विद एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी के साथ कि मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ, एंड आपको जो है मेरी बात को सुनना है एंड लोग सुनेंगे भी आपकी बात। यहाँ पे आप में जो कन्विंसिंग पावर है, यहाँ पर आपका जो प्रेजेंस है, यहाँ पर आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता हुआ देखेंगे आप। ओके, एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन की एक फीलिंग है। यहाँ पे पास्ट की जो एनर्जी आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, एक एनर्जी ख़त्म हो गई है, एक साइकिल ख़त्म होने की बात करता है। तो यहाँ पे आप जो है सेफ प्रोटेक्टेड फील नहीं करते थे जहाँ पर भी आप थे, मतलब आपके करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी भी फील्ड में ऐसी एक जगह थी जहाँ पर आप जो है सेफ प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे थे। तो विद द एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये आपके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन ला रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सन का कार्ड आया है। सन मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सन मतलब सक्सेस है, सन मतलब लाइमलाइट में आप हैं। सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसके मतलब स्पेशली यहाँ पर सन के बिना अर्थ पे कुछ नहीं, हम लोग जो है सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, सन के एनर्जी की वजह से ही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने एनर्जी को, जैसे मैंने कहा, अपने कॉन्फिडेंस को, एंड सन जो है यहाँ पर आपके बड़े अथॉरिटी पोजीशन, मतलब गवर्नमेंट हो सकती है या फिर आपके सोसाइटी के कोई बड़े हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली फादर से रिलेटेड या बॉस, उनसे रिलेटेड आपको अगर कुछ दिक्कत थी तो यहाँ पर वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे आपके जो लोअर 3 चक्रास हैं, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आपका सेक्रल चक्रा, यहाँ पे बैलेंस में आता हुआ आपको दिखने वाला है, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में आते हुए आपको दिखने वाली है। एंड विद द सन कार्ड ऑल्सो, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी आंसर आप यस या नो पूछ रहे थे, तो यहाँ पे
आंसर यस है। सन का जो है पॉजिटिविटी ही इंसान के लाइफ में सन का कार्ड हमेशा लाता है। एंड यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है अगर कोई ट्राई कर रहा है। यहाँ पर जहाँ पर अंधकार था, यहाँ पे ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो वो अंधकार जा रहा है। एंड यहाँ पे भी इवन एस ऑफ स्वॉर्ड्स में ये जो स्वॉर्ड की एंट्रेंस है ये यहाँ से है, नीचे से ऊपर तक आ रही है। तो यहाँ पे पहले अंधेरा था एंड ये स्वॉर्ड जैसे आने लगी तो यहाँ पे देखिए अब जो है लाइट है, उजाला है, राइट, क्योंकि सन का प्रेजेंस है। सन का प्रेजेंस किसी भी स्प्रेड में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी आपके टारगेट है सब आप अचीव कर रहे हैं। एंड मेन मतलब कॉन्फिडेंस आपका जो है इम्प्रूव हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आप, एंड रियलाइज़ कर रहे हैं आप पास्ट के मिस्टेक्स से आपको लर्न करना है एंड आगे बढ़ना है। अगर आप जो है लेट तक सोने की आपकी आदत है, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठते बिफोर सनराइज़, तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि उठिए एंड सुबह विटामिन डी जो होता है, राइट, जब सनराइज़ होता है सुबह के 6:30 7 बजे 8 बजे तक, वो सन जो है आपको अपने बॉडी पे लेना है क्योंकि वो इसेंशियल है। क्योंकि ये जो डार्क फेज़ जिससे आप गुजर चुके हैं उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उससे बाहर निकलने के लिए यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, मैंने यहाँ पे पेरेंट्स कहा, स्पेशली आपके फादर या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड दूसरे कोई इश्यूज़ थे, मतलब इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई इशू था, या फिर आपको ही मतलब कुछ अगर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, आपके शादी में प्रॉब्लम चल रहे थे, शादी हो नहीं रही थी, जो भी चीज़ यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, कंसीव आप करना चाहते थे बट वो प्रॉब्लमेटिक था, तो यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स यू विल सी दैट सिचुएशन इम्प्रूविंग। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी जो भी बाधाएं थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। पूरा आपका ये 2 10 आए हैं। ओके, 10 सिग्निफाइज एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ये पॉजिटिवली आपका जो साइकिल है वो एंड हो रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे सही है। इवन ये जो सन का नंबर है ये 19 है, 9 + 1 इज़ अगेन 10, तो एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके स्प्रेड में 4 1s आए हैं। ठीक है, 1 1 1 1, ये ट्विन फ्लेम यूनियन, ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो सिंक्रोनिसिटी है ये बहुत रेयरली होता है। ओके, आप बोल रहे होंगे कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि काम धीरे धीरे ही होता है, कोई कुछ भी काम ओवरनाइट नहीं होता है। इंग्लिश में वो कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घट भरता है। तो वो बूंद बूंद करके वो घट भरने में ऑब्वियसली समय लगेगा ही ना। तो वैसे ही आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ मिसिंग थी, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे थे, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखने वाले हैं। यहाँ पे मुझे रियलाइज़ ये हो रहा है, प्लूटो कैप्रिकॉर्न से 18 साल बाद बाहर निकला है। वो जो साइकिल थी किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। 18 साल की जो साइकिल, मतलब 18 साल मुझे सुनाई दे रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। माई पर्सनल ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड, यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आप भी धीरे धीरे कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट अपने जो लाइफ है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो पर्सनालिटी है उसमें ला रहे हैं। एंड हार्नेस योर पावर टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, देयर इज़ नो लिमिट टू योर पर्सनल इंप्रूवमेंट। तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं एंड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड एनी एरियाज इन योर लाइफ दैट रिक्वायर फर्दर ग्रोथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप जो है धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या मिसिंग था, एंड पास्ट के मिस्टेक से लर्न करना है। देयर इज़ नथिंग स्टैंडिंग इन बिटवीन टर्निंग योर गुड इनटू ग्रेट। तो अब गुड तो है, अब गुड से ग्रेट में आपको कन्वर्ट होना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।